हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी आईएएस। आज का टॉपिक है सतत विकास क्या है। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ की परिभाषा होती है कि विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए बिगैर वर्तमान पीढ़ी की सभी ज़रूरतें पूरी की जा सकें और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यह परिभाषा 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने दी थी। पिछली सदी में, जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत अंधाधुंध आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, शहरीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें यह हुआ कि विकासशील और विकसित देशों के बीच बहुत गहरी खाई उत्पन्न हो गई, यानी बहुत असमानता देखी गई। साथ ही पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचा। तो इस वजह से विश्व के सभी नेताओं ने यह इस पर विचार किया कि अगर ये प्रक्रिया इसी तरह से नीति अपनाई गई विकास की, तो पर्यावरण अत्यंत ही प्रदूषित हो जाएगा, समाज में बहुत असमानता की स्थिति आ जाएगी। इससे और अगर ऐसा हुआ तो वर्तमान पीढ़ी की सभी ज़रूरतें कैसे पूरी हो पाएंगी। यानी कि पर्यावरण अगर असंतुलित हुआ या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, तो भावी पीढ़ी को हम क्या स्वच्छ पानी दे पाएंगे, क्या स्वच्छ जल, स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ वनस्पतियां हम उपलब्ध करा पाएंगे। तब जाकर ये ब्रंटलैंड आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद से जितने भी पर्यावरण पे विश्व में सम्मेलन हुए, सतत विकास का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्वलंत बना रहा। तो सतत विकास के 3 पिलर्स हैं, यानी 3 आधार स्तंभ हैं। पहला होता है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ, दूसरा होता है सामाजिक विकास यानी कि सोशल ग्रोथ, तीसरा होता है एनवायरमेंटल ग्रोथ यानी कि पर्यावरणीय विकास। यानी जब ये तीनों ही मिले तब उसको सतत विकास कहा जाएगा। यानी विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामाजिक विकास भी हो, समाज के लोग शामिल हों, विकास का पूरा लाभ समाज के लोगों को भी मिले, आर्थिक विकास हो और पर्यावरण को भी कोई क्षति ना पहुंचाई जाए, तब उसको सतत विकास कहा जाएगा। तो ये 3 पिलर्स हैं सतत विकास के। तो इसके लिए विश्व के नेताओं के बीच सम्मेलन से कुछ बिंदु तय किए गए कि इन आधारों पर हम अपने विकास की नीतियों को अपनाएं ताकि सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि आखिर सभी देश किस तरह की नीतियां अपनाएं ताकि सतत विकास को नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए सर्वप्रथम यह निश्चित किया गया कि सभी देश विकास की वह प्रक्रिया अपनाएं या सभी कंपनियां वैसी टेक्नोलॉजी को अपनाएं जो बहुत कम एनर्जी खपत करती हों, कम से कम एनर्जी खपत करें और हानिकारक गैसों में कटौती की जा सके। साथ ही पानी को, जल को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए और अगर पानी को नुकसान पहुंचाया गया है तो उसको रिसाइकल किया जाए और उसको रिसाइकल करने में सही मेथड का भी इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को डेवलप किया जाए, यानी ऐसे स्रोत जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, जो परंपरागत स्रोतों से अलग हैं, जैसे कि पानी से, पवन से, सौर ऊर्जा से, इस तरह से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। साथ ही समाज के सभी लोगों को उस विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए और उस जो भी आर्थिक विकास से जो प्रोडक्ट जो उत्पन्न हो या उत्पादन किया जाए, उनको समाज के सभी लोगों को बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके। यानी विकास में पूरा समाज जो है वो भागीदार हो। इसके अलावा पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, प्रदूषण की ओर ध्यान दिया जाए कि उसको प्रदूषित पर्यावरण को ना किया जाए। खेती के दौरान भी ऐसे बीज का इस्तेमाल ना हो जो पानी को या हवा को प्रदूषित करते हों, और हर तरह से खेती के दौरान भी ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी नीति अपनाई जाए, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया जाए। यानी कि जनसंख्या उतनी ही हो जितना हमारे पर्यावरण की कैपेबिलिटी हो, जो हमारा पर्यावरण उस जनसंख्या को धारण कर सके। तो हमारे पर्यावरण के धारणीय क्षमता के अनुसार ही जनसंख्या जो है वो हमारे सभी देशों में हो। साथ ही सभी देश एक ऐसे माहौल का
माहौल तैयार करें, एक ऐसा अर्थव्यवस्था तैयार करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो। वनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया। वनों की कटाई ना हो बल्कि नए नए वन लगाए जाएं और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान दिया जाए। और साथ ही विकसित देशों को यह दायित्व बनाया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आएं और विकासशील देशों को धन और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएं। इस तरह से सतत विकास के लिए ये बिंदु बनाए गए कि इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि सतत विकास की अवधारणा को वास्तविकता में बदला जाए और हमारे पर्यावरण को कम से कम क्षति हो, समाज उसमें सहभागी हो और आर्थिक न्याय भी हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सतत विकास। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप समझ रहे हैं या आप कौन सा वीडियो या कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।